नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है और इसकी लंबाई जब यहाँ जाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो ये समझिएगा कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है। परंतु इसकी जब गहराई इतनी चली जाए कि जो सूर्य की उंगली से अगर देखने में देखें तो लगती है जैसे 2 से 2.5 इंच पहुँच जाए, इतनी गहरी अगर यहाँ पर गहराई हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य कराती है। उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, ना चाहते हुए व्यक्ति को झूठ का बोलना पड़ता है और कुल मिलाकर के आर्थिक स्थिति और इस समय व्यावहारिक पर्वत भी करट के निशान है। यानी इस समय मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, टेंशन भी है और साथ ही साथ यहाँ पर धन के आगमन के स्रोत भी ठीक प्रकार से नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर दिखलाने वाला बुध की उंगली के फल हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जहाँ यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, वहाँ यश मान सम्मान की उंगली पर भी यहाँ छोटे छोटे स्केचेस, ये छोटे छोटे जितने स्केचेस दिखते हैं ये कभी कभी तो मैंने देखा कि हाथ के अंदर 4, 6, 8 महीने के लिए आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इनका प्रभाव मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बुध की पर्वत पर ज़रा कुछ गहरे चिन्ह थे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस समय अपना सम्मान बचाने के लिए आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। और शनि की उंगली और जब सूर्य की उंगली के बीच में ऊपर गैप हो जाता है तो वो बताता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी माता पिता की सेवा का करने के लिए समय नहीं मिलता है या वो उनसे दूर जाकर रहता है। तो कुल मिलाकर के ये वो स्थितियाँ हैं जो आपकी सूर्य की उंगली का फल को बताती हैं। अभी किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट का, कोई बड़ी आंखों का रोग का संकेत नहीं। यहाँ बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली इसका बहुत ज़रूरी फल माना जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लू इंक के अलावा भी आपके जो है इस पर्व पर ये सेकंड पर्व सबसे ज़्यादा माना जाता है व्यक्ति के मानसिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूती को दर्शाने के लिए। ये अपने आप में जब आपके व्यवहारिक पर्व पर इस प्रकार की रेखाएं आ जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने के कारण या किसी स्थिति के कारण आपके पास धन के आगमनों में कमी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ऐसे समय में अगर आप किसी को धन दे देंगे तो वो आपका धन लौट करके नहीं आएगा। ये रेखा भी पूरी उंगलियों को पार करके नहीं गई है। इनको भी कह सकता हूँ ये कम से कम 3 से 4 साल का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर लागू करती है। तो धन के लेन देन में काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी। स्वास्थ्य की स्थिति अभी वर्तमान में ठीक है। यहाँ बात करता हूँ आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और ये संतान सुख के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा के लिए जानी जाती है, पत्नी के सुख सहयोग के लिए जानी जाती है। वर्तमान की स्थिति के अंदर छोटे से स्क्रैचेस सेकंड पर ये पत्नी से संबंधित और पेट खराब की स्थितियों को ज़्यादा जाने जाते हैं। यानी वर्तमान में आपको अपने पेट खराब का भी ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल स्थितियों को, शुगर जैसी स्थितियों को ये पैदा कर देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पत्नी के साथ भी इस समय सही तरीके से मन बात करने का नहीं करता। भाई इतनी बात समझ सकते हैं। थर्ड पर मैंने बहुत सारी लाइनें कही थी, तो ये संतान की चिंताओं के लिए तीसरा पर्व यानी संतान की चिंताओं के लिए ये रेखाएं मानी जाती है। यानी संतान से संबंधित उनकी जिम्मेदारी पूरी न होना, उनके कार्य के प्रति चिंता, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति चिंता, इस प्रकार के फल इनके बोले जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर सीधा पर्व, इसको बोलते हैं धन का पर्व। थोड़ा सा उथला है, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, बीच बीच में काफ़ी रेखाएं जा उठ रही हैं। तो एक बहुत माइनर रेखा भी ये जा रही है। ये जो माइनस रेखा है इसने आपका सारा गेम बिगाड़ रखा है। इसको बिल्कुल निश्चित रूप से और गहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गहरा होता रहेगा तब तक आपके जीवन के अंदर धन के आगमनों पर ग्रहण लगता रहेगा। यानी कि आपको अपनी जो आर्थिक स्थितियां हैं उनको मजबूत नहीं बना पाएंगे आप, जब तक ये आपके पास ये माइनस रूपी रेखा यहाँ पर लगी रहेगी। ऐसी ही स्केचित रेखा छोटी छोटी नीचे की तरफ भी लगी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर के ये अच्छे संकेत नहीं होते किसी भी व्यक्ति की उन्नति तरक्की के लिए। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर सीधी सीधी खड़ी हुई रेखाएं और उन पर बहुत सारी माइनस रूपी रेखाएं। यानी यहाँ पर भी एक तरह से देखेंगे तो आपको ये शुक्र वलय सा भी बन जाता है। जब इस प्रकार का ये शुक्र वलय बोल देते हैं तो व्यक्ति के 2 क्षेत्र के पर्वतों को काट करके जाता है। यानी कुल मिलाकर के
दो पर्वतों को यदि ये काट दे, यानी कि आपके सम्मान के पर्वत को और धन के पर्व को, तो जब ये माइनस रूपी जब इस तरह का वलय बन जाता है तो ये वलय आपको बहुत ज़्यादा आपके सम्मान की प्रतिष्ठा बचाने में इस समय संघर्ष है सूर्य पर्वत पर, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भागदौड़ के बाद भी आपको सूर्य पर्व से लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ बात करता हूँ आपके धन पर्व की, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये शुक्र वलय ने आपके धन के पर्व पर वर्तमान में वलय बनाया हुआ है। इस तरह का वलय माइनस रेखा है, मैंने पहले बोला कि आपको 4 से 5 साल तक व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बना रह जाता है और वो व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये आपके भाग्य पर इस समय मंडराने वाली पर रेखाओं के रूप में, ये आपके रुकावट डालने वाली रेखाओं के रूप में ये वलय या इसको माइनस चिन्ह बोल सकते हैं, जो आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतने को बताता है। मैं बात करूंगा इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व मंगल से उठी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का स्वयं का मकान या पैतृक संपत्ति और ईश्वर के प्रति आस्था पूजा भी करते हैं, ऐसी मजबूत स्थिति दिखाई देती है। तो आप ईश्वर के प्रति तो पूरी आस्था रखते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध शनि पर्व की तरफ होना चाहिए, तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि से सही डिसीजन लेकर धन कमाता है। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। आइए हृदय रेखा को देख लेता हूँ। हृदय रेखा और इससे नीचे को गिरने वाली रेखा मन की अशांति को दर्शाती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति दूसरों के प्रति काम आ जाता है, लेकिन दूसरे लोग व्यक्ति के काम नहीं आती। इस तरह से हृदय रेखा थोड़ी थोड़ी टूट करके चलती तो मन के अंदर बहुत ज़्यादा मन से व्यक्ति दुखी रहता है। तो ये वो स्थितियाँ हैं जो मन में दुख या एक तरह अशांति पैदा करने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। मैं बात करता हूँ आपके मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल का प्रथम पर्व, और यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो ये कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सपने देखता है, व्यक्ति कर्म करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट तो नहीं कर रही हैं, पर माइनस पर भी कुछ चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर के कर्म करते रहिएगा, फल अवश्य मिलेगा, चिंता ना करें आप। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा पिछले समय में गई और टूट करके चली, ये यहाँ से चली, फिर यहाँ से चली, फिर ये इस प्रकार से जाकर के यहाँ पर बिखर गई, एक तरीके से लास्ट में जाकर के बिखर गई। यानी लास्ट में जाकर बिखर जाना, ये त्रिशूल नहीं है, ये बिखर जाना होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर जब इस प्रकार से रेखाएं बिखर करके चलती हैं तो आप अपने डिसीजंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कर गए, अपनी सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान कर गए और वहाँ से आपको कर्ज का सामना करना पड़ गया या जिम्मेदारी की वजह से ऐसा करना पड़ा। इस प्रकार की ये स्थितियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ बुद्धि रेखा पर आप सही समय पर सही फैसला नहीं ले सके। आइए मैं बात करता हूँ इसके बाद में एक अन्य रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी मंगल पर्व से निकल कर के सीधा यहाँ जाकर के सूर्य पर्व तक चली गई है। ऐसी रेखाएं मन के अंदर बहुत सारे भेदों को छुपा लेती हैं, यानी कि आपको मन की चिंताएं हों या कोई और बात हो, ऐसा व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत बातों को छुपा करके रखता है जो परिवार के साथ में साझा नहीं करता और कभी कभी तो जीवन भर भी नहीं करता है। परिवार के प्रति क्योंकि हृदय रेखा से संपर्क है, चिंताएं बहुत लगी रहती हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझटों मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखता हूँ तो किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमे नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से थोड़ा सा तू तड़ाक भी हो गई तो थोड़ा उसके बाद में आपके संबंध सुधर जाएंगे। एक छोटी सी रेखा है जो आपको बाद में विजय प्राप्त करा देगी। इसके बाद बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में, जो मानसिक स्थिति के साथ साथ आपके मन के अंदर बुरी इच्छाएं हैं या शराब पीते हैं या कोई बुरी भावना है, ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं। किसी भी प्रकार के डिप्रेशन का भी कोई योग नहीं। हाँ, ये थोड़ी सी चिंता की रेखा जाके केतु के साथ संबंध बनाती है तो व्यक्ति अपने संसाधनों के प्रति चिंतित पड़ता है। इसके बाद बात करता हूँ आपके यहाँ केतु पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस हैं। फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जो रेगुलर चेकअप हैं वो अब कराते रहिएगा, कोई बहुत बीमारी की बात नहीं कर रहा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों के लिए जाने वाला ये शुक्र पर्व जहाँ इतना चौड़ा है, इतना ज़्यादा चौड़ा है, तो ये जब इतना बड़ा इतना चौड़ा हो जाए तो संसाधन व्यक्ति अवश्य बनाकर रखता है। यानी कि कैसी भी स्थिति है वो अपने जीवन में अपने संसाधनों में कमी नहीं आने देता। एक बात तो ऐसी है, बहुत छोटे से स्क्रैचेस हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है, कि ये
अपने आप में संसाधनों के प्रति चिंता क्यों कह सकता हूँ। संसाधनों के प्रति चिंता है कि वो चिंताएं बस इतनी है कि भाई ये मेरे संसाधन बराबर बने रहें, बस इसकी चिंता आपको दिखाई देती है यहाँ पर, यानी संसाधन है। यहाँ पर बात करता हूँ मंगल पर्व की, मंगल की रेखा के बारे में। मंगल रेखा कवच रेखा का इसका काम आपके जीवन में 50 वर्ष तक इनने आपका सहयोग किया, अब इसने आपका सहयोग छोड़ दिया है। इससे पहले आप साहस के द्वारा सभी समस्याओं को हल कर जाते थे, अब आपके जीवन के अंदर इसका रोल खत्म हो चुका है। तो चलिए, ये आपकी हुई, अब हुई आपकी आयु रेखा। ये आयु रेखा आप यहाँ कहीं कहते हैं मछली, चलिए इसे बताता हूँ ये आपका क्यों। ये आप मछली समझ रहे हैं इसको, ये आप ये समझ रहे हैं यहाँ पर मछली, ये मछली नहीं है। यहाँ पर मैंने हमेशा बताया कि ये, पहले तो मैं आपकी आयु रेखा को बता देता हूँ। यहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से यहाँ जा कर के और ये अंत में बन जाए, यानी कि ये क्या हुआ, ये चीज़ क्या है, ये वो है। इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि आयु रेखा तो हो गई यहाँ पर आपकी 78 वर्ष, और ये यहाँ से जो रेखा निकल कर के थोड़ा सा केतु पर्वत की तरफ जाती है, यहाँ पूरी नहीं बनी है, नीचे से गैप है इसके अंदर, और ये गैप रहना भी चाहिए क्योंकि इस गैप का पूरा हो जाना, गहरा हो जाना, वो एक तरह से यहाँ पर आपको दीप बना देगा। यानी मछली ये कहीं नहीं, अगर ये दीप गहरा बन जाएगा तो ये आपके जीवन का बुढ़ापे को कष्ट में कर देगा, संसाधनों में कमी कर देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मछली का स्वरूप यहाँ पर नहीं है। ये केतु पद पर ही स्क्रैचेस हैं यहाँ, जो आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने के संकेत हैं। तो ये इस समय पर आपकी स्वास्थ्य को संकेत रहने के हैं, बाद में मछली का चिन्ह नहीं है। तो ये तो हुआ आपके हाथ के पढ़ने का स्वरूप। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। काफ़ी समय से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आने वाला समय कैसा होगा। चलिए 55 वर्ष पर पहुँचता हूँ आपके हाथ के अंदर। आपके हाथ के अंदर जब मैं 55वें वर्ष में पहुँचता हूँ तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ टूटी टूटी सी रेखा है। यह रेखा इस तरह से मजबूती से उठ नहीं रही, और ये काटने वाली रेखाएं और साथ में, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष अभी आपको कराएंगे। मैं समझता हूँ, देखिए हस्तरेखा विज्ञान के बाद मैंने पूजा पाठ लोगों को बताई है, उन्होंने पूजा करी है, और निश्चित रूप से मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है कि बिल्कुल रेखाएं एकदम हाथ की बदल गई। यानी कि कुल मिलाकर के जहां आपका 55 से 60 वर्ष का ये संघर्ष दिखाई देता है, अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी संघर्ष आपका लगातार जारी है। अपना मकान कब होगा, अगर होगा तो कब तक होगा। जहाँ तक आपने मकान के बारे में पूछा है, आपके हाथ के हिसाब से रेखाएं 5 साल तक कहीं भी मकान बनाने का योग नहीं दिखाती। यदि मकान दूसरे या बेटे के नाम से या पत्नी के नाम से हो जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ आपके नाम से 5 साल तक मकान बनाने का कोई योग दिखाई नहीं देता। काफ़ी कर्जा हो गया है, कब तक उतर जाएगा। ये धीरे 5 साल के बाद आपको सुकून मिलना शुरू होगा, और जो मैं पूजा पाठ बता रहा हूँ यदि आप वो करेंगे तो उसके बाद आपको धीरे धीरे कुछ उसमें यहाँ मजबूती नज़र आएगी। पिछले 6-7 महीने से भी बेरोजगार हूँ, बच्चों का सहयोग रही है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो शुक्र पर काफ़ी पीड़ित है, साथ ही साथ तर्क शक्ति पर, इच्छा पर एक्स के से चिन्ह बन गए हैं। यानी कुल मिलाकर झुंझलाहट पर काबू रखिएगा, मानसिक स्थिति को मजबूत रखिएगा, और यहाँ संसाधनों में काफ़ी परेशानी दिखलाई पड़ती है। तो पिछले 6-7 महीने बच्चों के बेरोजगार का सवाल है, उनकी जन्म पत्री आप मुझे दिखाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि इनके जीवन में कितनी ये तरक्की कर सकते हैं, कब शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, क्या जो भी बहुत बारी बातें हैं वो उनके पता लगेगी। तो बच्चे बेरोजगार हैं, ये आपके हाथ से नहीं लगता पता, आपके हाथ से पता लगता है कि बच्चे सहयोग करेंगे। कहीं से अचानक धन आएगा कि नहीं, कोई भी राहु पर्वत पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये राहु रेखा पर जो स्क्रैच रेखाएं, ये चिंता की रेखाएं होती हैं, यानी कि मानसिक चिंता, दिमाग पर ग्रहण लगा रहता है। तो ये कहीं से अचानक धन आने के कोई योग नहीं। आयु रेखा मैं आपकी बता चुका हूँ, मछली का चिन्ह का फल मैं आपको बता चुका हूँ। क्या करें आप, देखिए मैं जो उपाय बताना चाह रहा हूँ, यदि आप ये उपाय करने लगे तो विश्वास मानिए एकदम से अचानक आपके घर के अंदर कम से कम 108 दिन के बाद में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो ये लगातार करने हैं और सालों साल करने हैं, और जीवन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर प्रतिदिन आपको स्वयं श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन का पाठ करना होगा। श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन का पाठ करना होगा।
ये तो आपको करना होगा। श्री सूक्तम और दारे ध्यान रोज पढ़िएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। पत्नी से कहिएगा कि वो रोजाना शाम के समय, संध्या के समय में देवी के सामने दीपक जलाकर, देवी की मूर्ति के सामने, वैष्णो माता के सामने आप उनसे कहें कि वो जो है दुर्गा सप्तशती एक बुक आती है किताब, उसके अंदर एक किलकम पाठ होता है, किलकम, तो वो पहले किलकम का पाठ करें और फिर एक पाठ अध्याय, किलकम में एक पाठ अध्याय देवी का होता है, उसका एक पाठ पढ़ें पहले दिन, दूसरे दिन फिर किलकम पढ़ें, फिर दूसरा अध्याय। इस तरीके से क्रम से करते हुए वो 13 अध्याय का पाठ करेंगी, यानी रोजाना किलकम पढ़ेंगी और बाद में एक अध्याय पढ़ेंगी। ऐसा 13 अध्याय खत्म होने के बाद फिर प्रथम अध्याय, फिर किलकम, फिर प्रथम अध्याय, फिर किलकम, फिर द्वितीय, यानी कि कंटिन्यूटी ये चीज़ रखनी है लगातार उन्हें, फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। इतना करें, जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामना है। यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो रत्न बनता है आपका यहाँ पर पुखराज, आप इसको पहन सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे मंगवा भी सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।